हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटल मसल। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटल मसल यूनिवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी देखेंगे। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर हम पहले ही देख चुके हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने इसके नोट्स जो है केस एम्बुलिंगम बुक से लिए हैं। तो उसमें एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड मसल टोन बहुत अच्छे से बताया है। तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो एक्साइटेबिलिटी। तो जैसे इसको हम ऐसे समझेंगे कि कोई भी मसल का टिश्यू है तो हमने उसको स्टिमुलस दिया, तो उसमें कुछ भी रिएक्शन या कुछ भी रिस्पॉन्स हमें दिखेगा तो वो उसकी एक्साइटेबिलिटी होगी। ठीक है, अब हम ये बोलेंगे हम स्टिमुलस क्या है। तो स्टिमुलस एक एजेंट है जो एक्साइटेबल टिश्यू में रिस्पॉन्स कॉज करता है। वो किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कि हम पिंच करते हैं या हम कोई करंट देते हैं या हम कुछ गर्म चीज़ थर्मल स्टिमुलस देते हैं या कोई केमिकल स्टिमुलस लाइक एसिड वगैरह हमारी मसल को हम ऐसा कुछ स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कुछ रिएक्शन होता है या कुछ रिस्पॉन्स वो हमें देती है। ठीक है, तो वो हमारा स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस हम बाहर से ही प्रोवाइड करेंगे तो वो एजेंट ही बोलेंगे ना हम उसे। सो क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस। तो क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस में हम देखेंगे उसकी इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ और उसका ड्यूरेशन, मतलब किस इंटेंसिटी और किस ड्यूरेशन में हमारा जो मसल है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, मतलब एक्साइटेड हो रहा है। तो सबसे पहले है उसकी इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब हम कितना स्टिमुलस उसको दे रहे हैं, कितना मिनिमम मैक्सिमम, और ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम लग रहा है हमें मसल को रिस्पॉन्स कराने में। ठीक है, तो सबसे पहले है इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ। बेसिस ऑफ इंटेंसिटी स्टिमुलस कैरेक्टराइज इनटू 5 टाइप्स। तो सबसे पहले इसके 5 टाइप्स देखेंगे। सब मिनिमम स्टिमुलस, मिनिमल स्टिमुलस, सब मैक्सिमल स्टिमुलस, मैक्सिमल स्टिमुलस, सुप्रा मैक्सिमल स्टिमुलस। इतने स्टिमुलस हैं, बट हमारे जो मसल है उसको रिस्पॉन्स उसका देखने के लिए हमारी जो मिनिमल स्टिमुलस है ये ही सफिशिएंट होती है। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन जो देखेंगे हम, तो ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। मतलब कि जो हमारा स्टिमुलस ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस है, स्टिमुलस का जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है कि स्टिमुलस की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कि कितना स्टिमुलस हम दे रहे हैं। वीक स्टिमुलस में जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग होगी और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस में ड्यूरेशन है जो शॉर्ट हो जाएगी। मतलब कि अगर हमारा जो स्टिमुलस है वो वीक है, कम है, तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगेगा उसका रिस्पॉन्स देखने में, ठीक ना। और जो स्ट्रॉन्ग है हमारा स्टिमुलस अगर, तो हमें ड्यूरेशन उसकी अपने आप ही कम हो जाएगी, रिस्पॉन्स में पहले ही दिख जाएगा। ठीक है, तक हमने देखा एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, स्टिमुलस क्या होता है, उसके स्टिमुलस की क्वालिटी क्या क्या है। बट इसके बाद हमें देखना है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन का कर्व, और वो हमें अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है उसका शॉर्ट में, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व और एक्साइटेबिलिटी कर्व। जो हमारा स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व है या एक्साइटेबिलिटी कर्व है वो एक ग्राफ है जो हमें स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन के बीच का रिलेशन बताता है। ये हमारा स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, इसमें हमें स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस ड्यूरेशन दिख रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस वोल्ट में है, ड्यूरेशन मिली सेकेंड में। स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस मतलब कितना स्टिमुलस स्टिमुलस हम दे सकते हैं, ठीक है, और ड्यूरेशन कि कितना टाइम लगता है हमें रिस्पॉन्स मिलने पे, कि हमारा टिश्यू कहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहा है, कहाँ एक्साइटेड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमें आर दिख रहा है इसको हम बोलेंगे रियो बेस। तो रियो बेस ये मैक्सिमम नहीं, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस है ये, जहाँ पर हमारा टिश्यू है जो भी एक्साइट हो रहा है। मतलब हम स्ट्रेंथ स्टिमुलस दे रहे हैं पर हमें एक जगह मिल गई कि हाँ यहाँ पर हमारा जो टिश्यू है वो एक्साइट हो रहा है, मतलब थोड़ा रिस्पॉन्स दे रहा है, वो है इसका रियो बेस। इसके नीचे के जो वोल्टेज होगा उसमें हमारा टिश्यू एक्साइट नहीं होगा, इसको हम थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमें दिख रहा है यू टी, ये है यूटिलाइजेशन टाइम। मतलब कि हमें रियो बेस मिलने पर कितना टाइम लग गया, मतलब हमें रियो बेस मिलने पर कितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लग रहा है। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन टाइम इज़ द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रियो बेस। ठीक है, तो रियो बेस मिलने तक हमें कितना टाइम लग गया वो है हमारा यूटिलाइजेशन टाइम, ऐसे ही समझ लेंगे इसको, जहाँ पर हमारा टिश्यू एक्साइट हो रहा है जिस टाइम में जाके। ठीक है, हमें सी टी दिख रहा है, सी टी लिखा हुआ है, उसे बोलेंगे क्रोनेक्सी। तो क्रोनेक्सी भी टाइम ही है। ठीक है, तो उसको हम ऐसे समझेंगे कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर हमें डबल रियो बेस दिया जाता है।
तो डबल रियो बेस देंगे तो हमारा जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो कम हो जाएगा, हमें जल्दी ही उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उसका यहाँ से यहाँ तक का टाइम है कि हमें डबल रियो बेस देने पर इतने टाइम में ही रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब हमारा टिश्यू एक्साइट हो जाता है। तो क्रोनेक्सी इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टिमुलस विथ डबल द रियो बेस स्ट्रेंथ टू एक्साइट द टिश्यू। ठीक है।